हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कहा था, इस चैनल पर मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग के वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आज से आपको रीजनिंग के वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रीजनिंग का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम काउंटिंग फिगर यानी आकृतियों को गिनने के बारे में बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वृत्तों की संख्या बताने के बारे में। तो आप सब अगर रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एसएससी का या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको वृत्त गिनने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो काउंटिंग ऑफ फिगर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपसे वृत्तों की संख्या पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? वृत्तों की संख्या, यानी सर्किल सर्किल आपको काउंट करना होते हैं। नेक्स्ट आता है आपसे क्या? स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना होती है, यानी कि आपको बताना होती है सीधी रेखाओं की संख्या। सीधी रेखाओं की संख्या, तो ये रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सीधी रेखाओं की संख्या के बारे में। और अगर आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बीएड में भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको त्रिभुज की संख्या बताना होती है। त्रिभुज की संख्या यानी कि ट्रायंगल आपको बताना होते हैं कि ट्रायंगल कितने हैं। उसके बाद आपसे वर्गों की संख्या के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी स्क्वायर आपको बताना होते हैं। नेक्स्ट है आयत की संख्या बताना, आयत की संख्या यानी कि रेक्टेंगल की। तो इतने तरह के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में। तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वृत्तों की संख्या के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन के सीधी रेखाओं की संख्या को आपको गिनने का तरीका बताऊंगा। और अगली वीडियो में फिर त्रिभुज, उसी तरह से वर्गों की और फिर आयत की संख्याओं के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो मैं आपको वृत्त की संख्या को बताने में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा और फिर बाद में आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अलग अलग तरह के इसमें वृत्त दिए जाते हैं। तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके सामने वृत्त की संख्या गिनने के लिए आती है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? समान वृत्त देखना है। समान वृत्त, समान वृत्त देखना या गिनना है। ठीक है, क्या करना है? समान वृत्त गिनना है। जैसे समान वृत्त का मतलब ये, आपके सामने वृत्त इस तरह के दिए गए हैं, तो तब आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले आपको समान गिनना है। मान लो ये क्या आपने को देखने में समान लग रहा है। मैं आपको थोड़ा पैसे बताता हूँ। आपको देखने में ये समान लग रहा है, ये वाला समान लग रहा है, तब आपको पहले यही गिनना है। इस तरह से आपको लिखना है, 1 2 कितने, ये 4। आपको समान ये लग रहे हैं ये तीनों, तो ये छोटे वाले आपने लिख दिए 3। तो इस तरह से आप काउंट करना होगा। वो तो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह का है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि आपको समान वृत्त पहले गिनना है। समान, एक ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही ये वाला गिन लिया एक ये वाला गिन लिया। तो आपको बड़े छोटा नहीं गिनना है, सबसे पहले आपको समान गिनना है। तो ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला पॉइंट आपको क्या करना है? जोड़े बनाकर गिनना है। जोड़े बनाकर गिनना है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके सामने एक वृत्त इस तरह का दिया गया है, अब इसी में का क्या है, तब आपको ये दोनों और बाकी और वृत्त उल्टे सीधे इस तरह के दिए गए हैं। तब आपको एक काम और करना है, ये दोनों फिगर कैसे हैं? सेम लग रहे हैं, तो आप इनमें से एक को गिन लेंगे और फिर उतने से गुणा कर देंगे। मान लो यहाँ कितने हैं? 3 हैं, तो 2 3 6। अब ऐसा नहीं है आप इसके अलग गिन रहे हैं इसके अलग गिन रहे हैं, तो एक को काउंट कर लिया, आप जोड़े को गिन लेंगे, एक को गिन लिया, फिर जोड़े जितने होंगे उतने से आप गुणा कर देंगे। तो ये पॉइंट भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। आई होप इस पॉइंट को आप समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मान लो उल्टे सीधे अलग अलग तरह से वृत्त दिए गए हैं इस तरह से। तीसरा पॉइंट है, आपको ध्यान दें, कोई इस तरह से है कोई इस तरह से है। तब आपको क्या करना है?
तब आपको क्या करना है, एक साइड से चलना है। एक साइड से कैसे चलना है, इस साइड से या इस साइड से, लेकिन मैं आपको कहूँगा बाईं ओर से चलना है। तो बाईं ओर से आपको लाइनों के हिसाब से गिनना है, इस तरह से, इस तरह से, जैसे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से गिनेंगे, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और जल्दी आसानी से गिन लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ये गिन रहे हैं, ये गिन रहे हैं, ये गिन रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। आई होप जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आपकी समझ में आए होंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समान वृत्त देखना है, समान वृत्त को देखना है। उसके बाद आपको जोड़े वो देखना है, जोड़े कहाँ पर हैं, जोड़ों के हिसाब से गिनना है। और नेक्स्ट क्या था, आपको इस तरह से गिनना है, एक साइड से लेके चलना है। या तो आपको लेफ़्ट से लेना है या फिर राइट से लेना है। दोनों में जो जो आपको अच्छा लगे आप उधर से काउंट कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको पता लगेगा किस तरह से काउंट किए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में से आपको वृत्त गिनना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से करें, ऐसे क्वेश्चन को ये तो आसानी से कर सकते हैं। सारे वृत्त क्या हैं, सेम है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 और ये 13, कितने हो गए, 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी, 13। इसमें कुल कितने वृत्त हैं, 13। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आपको सेम देखना है। तो 1 2 3 4 5 और एक क्या है, बड़ा वाला 6। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको गिनना है एक साइड से, चाहे आप इस साइड से गिने या चाहे इस साइड से गिने। तो मैं इस साइड से, लेफ़्ट साइड से गिनता हूँ। तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। तो कितने हो जाएंगे, 5। इस तरह से आपको गिनना। वैसे आप गिनेंगे, हो सकता है आप ज़्यादा गिने, इसमें तो कम वृत्त है, अगर ज़्यादा वृत्त होंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिज्यखंड, इसमें त्रिज्यखंड बताने। तो त्रिज्यखंड क्या होते हैं, जिनकी त्रिज्या होती है, जो वृत्त का एक हिस्सा होते हैं, ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड। तो आप पहले वृत्त, अब त्रिज्यखंड में एक वृत्त होता है, मान लो एक वृत्त है, इसके कितने भाग, जितने भाग करेंगे उतने त्रिज्यखंड बनेंगे। वृत्त को मैंने 4 भाग कर दिए, तो कितने त्रिज्यखंड हो गए मेरे, 4 हो गए। अब आपको पहले वृत्त गिनना है, तो सेम गिनना है, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो इसके कितने हो गए, कुल मिला के मेरे 6 दूनी 6 चौक 24, क्योंकि एक वृत्त में 4 त्रिज्यखंड हैं, तो कितना आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी करेक्ट। इसमें आपसे त्रिज्यखंड पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें सेम दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, बाहर के गिनना है। 1 2 3 4 5 6, ये तो बाहर के हो गए। फिर 7 8 9 10 11 12 और एक 13। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, 13। इस तरह से आपको वृत्तों की संख्या बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको वृत्तखंड बताना है, तो आप वृत्त गिन लें। तो एक वृत्त तो मेरा ये हो गया, टोटल मेरे वृत्त कितने हो गए, एक ये 2 और 3, कितने हो गए, 5। तो 5 चौक 20, तो मेरे कितने हो गए इसमें, 20। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त के 4 पार्ट करे गए, 4 हिस्से करे गए, तो उतने ही त्रिज्यखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप इसे करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप एक को काउंट कर लें, इसमें कितने हैं, क्योंकि ये चारों कैसे हैं, सेम है, तो मैंने 4 लिख दिया, अब मैं उतने से गुणा कर दूंगा। एक में कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए ये, 12। तो ये कितने हो गए, 12। अब छोटे वाले गिन लूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐड कर दूंगा, कितने हो गए मेरे ये, 17।
तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा 17। अब आपको इसमें आकृति बताना है, इसमें कितनी आकृति यानी कितने वृत्त हैं। तो बाहर बाहर के गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाहर हो गए। फिर 7 8 9 10 11 12 और एक 13, तो मेरा आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट। अगर इस तरह के होंगे तो आपको पहले बाहर के गिनना है, फिर अंदर के गिनना है, इसी तरह से अंदर बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है पहले अंदर से करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, आपको बाहर से लेके चलना है। अब एक चीज़ आप हो सकता है कन्फ्यूज़ होते हो, क्योंकि आपके पास पेन कॉपी में तो वृत्त बन के आएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन देंगे तो आप पेन से लिख सकते हैं। तब भी आपको क्या करना है, आपको पेन की मतलब पेन लेना, पेन से इस तरह से काउंट करना है, 1 2 3 इस तरह से काउंट कर सकते हैं ऊपर ऊपर रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको वृत्त बताना है, तो आपको सेम आकृति देखना है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो कितने हैं, 4। 4 क्या है मेरे, सेम है। अब 4 में कितने वृत्त हैं, एक सबसे छोटा वाला, एक उससे बड़ा, कुल मिला के कितने हैं, 3। तो कितने हो गए ये, 12। अब छोटे वाले जो सबसे ज़्यादा ये वाले, ये कितने हैं, 5। तो 5 मैंने ऐड कर दिया, कितने आ गए, 17। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको वृत्त बताना है, तो इसमें भी समान आकृति वाले आप देख सकते हैं। एक आकृति ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों समान हैं, 3 से मैंने गुणा कर दी। अब मैं गिन लूँगा, तो एक तो बड़ा वाला हो गया, फिर 1 2 3 4, 2 इसके ये हो गए, कितने हो गए, 2 ये, 4 और 2 6, और एक बड़ा वाला कितने हो गए, 7। तो 7 तियाँ 21। लेकिन मेरा आंसर 21 नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला क्या है, कॉमन है। तो क्या करूँगा मैं, 2 घटाऊँगा, तब मेरा कितना आएगा आंसर, 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 19। तो थोड़ा आपको ध्यान भी रखना है किस तरह से आपको करना है। सेम आकृति में आपको ये भी देखना है कि अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा। इस बात को आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना वृत्तों को किस तरह से जल्दी काउंट कर सकते हैं, यानी सर्कल को किस तरह से जल्दी काउंट कर सकते हैं, अब गिन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, सीधी रेखाओं को गिनना। तो इसकी भी आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीधी रेखाओं में भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत जल्दी बताएंगे। फ्रेंड्स, रेलवे के एग्ज़ाम में वृत्त और सीधी रेखाओं के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और आते रहेंगे। और अगर आप कोई भी और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एसएससी में आपको त्रिभुज और वर्ग बहुत पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये रीजनिंग का पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह से अब आपको मैथ के वीडियो भी मिलेंगे। सबसे पहले मैं मैथ में जो पढ़ाऊँगा मैं आपको बता दूँ, स्पीड मैथ पढ़ाऊँगा। आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे तेज़ करें। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो कैलकुलेशन को तेज़ करने में आती है। तो कैलकुलेशन की मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत तेज़ कर सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे तो पेपर को अटेम्प्ट भी सही करेंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।